वर्तमान विधायक जी जो है, जो एक बार शकल भी दिखाने के लिए नहीं आते हैं। अगर आप विधायक बनिएगा तो क्या करिए आप? वर्तमान विधायक जी हैं जो अभी 15 साल से जीते हुए हैं, एक बार भी नहीं आते हैं। नया दुल्हन आती है तो शकल भी दिखा देती है, लेकिन 15 साल में तो पुराने हो गए। और वो बुजुर्ग हैं, उनको सब पहचानता है। पहचानने की बात नहीं ना है। वोट सुनिए, वोट लेने के लिए तो आए, जीत को तो चले गए, लेकिन पब्लिक से मिलने के भी नहीं आते। इस पर पब्लिक से पूछिए, इसमें तो आप जीतने के बाद क्या करेंगे? 3 साल से लगातार आपके बीच हूँ। मैं ये अपना काम मैं छोड़ दिया। 3.5 साल से आप पता करिए, मैं अपना स्कूल बंद कर दिया, मैं अपना क्लिनिक बंद कर दिया। मैं ये भी नहीं सोचता हूँ कि मैं कल क्या खाऊंगा। पापा क्लिनिक चलाते हैं, मैं उनसे पैसे मांग लेता हूँ कि बहुत दिक्कत है। आप लोगों की इस कार्यक्रम के लिए भी उनसे या पार्टी से पैसा मांग लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने तो अपना कमाई खटाई सब कुछ बंद कर दिया है। बाकी जो इससे पहले विधायक जी हैं वो बुजुर्ग हैं, और उनका जो जितना क्षेत्र में टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ जनता मालिक हैं, इनसे पूछिए। है ना, हम लोग तो खुद देख रहे हैं और आपके सामने में। क्या पहले के जो विधायक है मुन्ना मंडल जी, आप लोग से आते हैं मिलने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। के चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम, सभी दर्शकों को, सभी जनता मालिक को प्रणाम, नमस्कार। वारिसनगर विधानसभा में लगातार जनसभा हो रही है। इसका सीधा मतलब है कि हम यहाँ के जितने भी जनता है, जितने भी पब्लिक है, जितना भी ग्राम पंचायत है, प्रखंड और वारिसनगर विधानसभा के हर एक क्षेत्र, हर कोना, हर समुदाय, हमारे जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो 5 वादे किए हैं वो बिल्कुल कैलकुलेटेड है, हिसाब जोड़ा हुआ है। और ये बेसिक जो है वादा है कि अगर आप अच्छे बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसका जो बेस जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो वही है कि हमको अगर बिहार का जो है, बिहार की स्थिति को अच्छा करना होगा, इसके दशा को ठीक करना होगा। तो ये 5 जो वादे हैं वो बेसिक चीज़ नहीं भी आता है। इस 5 चीज़ को पूरा करके बिहार की स्थिति को सुधारा जा सकता है, यहाँ के एजुकेशन व्यवस्था को अच्छा किया जा सकता है, यहाँ पलायन को रोका जा सकता है, किसान और मजदूरों की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। ये जो है ये प्राइमरी और मेन बेसिक चीज़ है। बाकी और बहुत सारे चीज़ हैं जो प्रशांत जी आगे करेंगे, लेकिन ये मूल है, ये ढांचा है। आपकी जनसभा में भीड़ को मेहनत और परिश्रम का फल है। जनता तो चाहती ही है, जनता चाहती है कि कोई मेहनत करने वाला बंदा हो, कोई व्यक्ति हो, जो कोई सिपाही हो, जो यहाँ आए और लगातार मेहनत कर रहे हैं। और खास करके प्रशांत सर जी की मेहनत है, जब संपर्क करते हैं, लोगों को बताते हैं, उनको निमंत्रित करते हैं, और लोग इस चीज़ को जो है सो हाथों हाथ ले रहे हैं और अपना प्यार और समर्थन देने के लिए सभा में भीड़ और सैलाब हुआ। यदि आप विधायक काम मेरा नहीं होगा, जनस्वराज के जो 5 वादे हैं उस पर हम अमल करेंगे। बाकी प्रमुख बनने के बाद मेरा जो सबसे बड़ा मोटो था वो करप्शन को फ्री करना था, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना था। और उसको हमारे यहाँ के जो प्रशासनिक व्यक्ति हैं वो अच्छी तरीके से उनको समझ में आ रहा है कि इस विधानसभा के चुनाव के बाद बिल्कुल यहाँ से जो हम लोग उसी चीज़ को, पहले भ्रष्टाचार के ऊपर काम करेंगे और उसके बाद मूल जो बेसिक चीज़ें हैं उसको ज़मीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। यही मेरा वादा, प्रखंड का काम है, उसी काम को करता रहता हूँ। अब जब से जनस्वराज पार्टी का काम शुरू हुआ तो चाहे वो राज्य स्तरीय सभा हो या काम हो, या मतलब जिला स्तरीय हो, या इस तरह की बिहार बदलाव सभा हो, या गांव-गांव जाकर के जनसंपर्क करने की बात हो, तो दिन रात मेरा उसी में 24 आवर बीतता है। 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक काम करता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ 5 बजे और 2 घंटे में तैयार होकर के 6 से 7 बजे के लिए निकल जाता हूँ। तो लगातार 16-17 घंटे, 18 घंटे में लगातार काम कर रहा हूँ। और ये काम करते करते मुझे 3.5 साल से ज़्यादा हो गए। आप डॉक्टर कमाना मेरा खुद का मकसद नहीं है, मेरा मकसद है, मेरे पहला मकसद पहले शुरुआत का था कि मेरा मित्र, मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी पैसा कमाए। और मैं इस चीज़ को किया भी 50-60 से ज़्यादा मित्र को, दोस्तों को, जान पहचान वाले जो भी क्लिनिक में आए उनको ट्रेन किया। और वो ग्रामीण चिकित्सक के रूप में 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द में हमारा जो गांव है उसके अगल बगल में बैठ करके लोगों का सेवा कर रहे हैं और अपना जो है पैसा भी कमा रहे हैं, अपने परिवार को भी अच्छे से चला रहे हैं। मैं जब विद्यालय चलाता था तो 75% बच्चे वहाँ पर जो है फ्री में पढ़ते थे, वो उनके गार्जियन पैसे नहीं देते थे। मैं उनको रोका नहीं, छात्रावास में भी बच्चे रह करके पढ़ाई किए। मैंने उसको स्कूल बैग दिया, किताब दिया, उनको पढ़ाई दिया, हॉस्टल में खाना दिया। और लगातार 2004 से क्लिनिक चला रहा हूँ। मैं अपने सुविधा के लिए कुछ भी नहीं किया, लगातार जनता के लिए काम किया हूँ।
और एक आता है इसी में नंबर। एक सवाल, बिहार सरकार और यहाँ के बच्चे गुमराह हो गए हैं। उनको लगता है 2 बोतल बेच लिया तो 200-400 रुपये आ जाएंगे, और वो बहुत ही गलत जगह जा रहे हैं। वो अपने मतलब जो है रोजगार से, अपने काम से जो है भटक रहे हैं, वो रास्ता खो रहा है। बच्चा यहाँ का समाज बर्बाद हो। इस पर क्या बोलना चाहते हैं? ये एक साजिश है, शिक्षा व्यवस्था हो, लेकिन यहाँ पर होता है ना कि बंदर, एक कहानी सुने होंगे कि बंदर के हाथ में चना, एक बंदर होता है, बंदर नहीं मतलब बंदर को जब पिंजरे में फंसाना होता है तो एक बर्तन में चना डाल दिया जाता है, उसमें इतना जगह होता है कि उसका हाथ चल जाए। जब वो बंदर चने को पकड़ लेता है तो हाथ को छोड़ता नहीं है, वो न चना को छोड़ता है न उसका हाथ उसमें से निकल पाता है, उसका हाथ उसमें फंस जाता है। तो हमारे बिहार की जनता को गुमराह कर दिया है, इनको जो है बेवकूफ़ और मूर्ख बनाया जा रहा है, इनको लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, 5 किलो अनाज और विभिन्न तरह की जो है समस्याओं में जकड़ा जा रहा है। यहाँ पर प्रखंड स्तरीय जो भी पदाधिकारी हैं उनको साजिश के तहत समझाया जाता है, इनको काम नहीं करना है। ये बहुत बड़ा साजिश है। 3.5 साल से मैं प्रखंड प्रमुख के पद पे काम कर रहा हूँ और मैं बहुत पीड़ा महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा हूँ। ये एक साजिश है। यहाँ पर गांधी जी जिन्हें जो सपना देखा था पंचायती राज व्यवस्था का, इसको ये लोग गर्दा उड़ा दिए हैं, मटिया मेट कर दिए हैं, ठीक है, मजाक कर दिए हैं। यहाँ पर पंचायती राज में चाहे वो ग्राम पंचायत हो, मुखिया जी हो, प्रखंड पंचायत हो, समिति या प्रमुख हो, और जिला पंचायत में जो है जिला परिषद है और चेयरमैन है, इन लोगों के काम को होने नहीं दिया जाता है, साजिश किया जाता है। और ये बंदर के तरह 5 किलो अनाज और कुछ चीज़ों में भटका दिया जाता है। जब दिमाग को फ्री किया जाएगा, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की जाएगी, हॉस्पिटल में अच्छी दवाई और मतलब डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी। जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ नर्स है, वहाँ आशा है, और इस तरीके से यहाँ काम चलाया जा रहा है। ये बिहार की स्थिति है। दवाई का जो है दाम अनाप शनाप है। तो व्यवस्था और गार्जियन अच्छे रहेंगे तो व्यवस्था करेंगे। उनको कोई चिंता नहीं है कि जो हमारा जनता हमको वोट देता है, जो मुझे 5 साल के लिए चुनता है, उसके लिए हमारा कर्तव्य क्या है और जनता का अधिकार क्या है। उनको अब कर्तव्य अधिकार भूल गए हैं। उनको घमंड हो गया है कि मैं 20 साल में फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। वो कुछ करने वाले नहीं हैं, वो टायर्ड हैं, थके हुए हैं। अब उनको आराम करने की ज़रूरत है। और नए लोगों को इस बार बिहार की जनता चुनने के लिए जा रही है, यहाँ की बात चुनने के लिए जा रही है। अब नया बिहार बनेगा और यहाँ जनता के लिए काम होगा, गरीब मजदूर और किसान के लिए काम होगा, विद्यार्थियों के लिए जो है विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था होगी, और मरीजों के लिए अच्छी जो स्वास्थ्य व्यवस्था और दवाई की व्यवस्था होगी। आखिरी सवाल, पहले प्रणाम करना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से हमारे जनस्वराज पार्टी पर और हमारे प्रशांत किशोर जी पर जो है भरोसा कर रहे हैं, ये भरोसा आप बनाए रखें और विश्वास रखें कि अगर 3 महीने, 90 दिन, 100 दिन तक आप विश्वास बनाए रखेंगे, इस बीच में आपको बहुत धोखा देने वाले झूठ मक्कार लोग आएंगे। आप लोग इसमें भटकिएगा नहीं, बस अपने बच्चे के दर्द को महसूस कीजिए कि आपके बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। और आपके घर में भी बुजुर्ग को 2000 रुपया मिलेगा पेंशन, तो उनको भी कुछ दवाई और कुछ व्यवस्थाओं की अच्छी मतलब जो है सुविधा उपलब्ध हो सकती है। आपको मनरेगा से जोड़ा जाएगा तो किसान और मजदूरों की स्थिति अच्छी हो सकती है। इस चीज़ को याद रखना है। और पिछले 15 साल से लेकर 35 साल के जो समस्या आया उसको भी याद रखना है। अगर इस चीज़ को याद रखें तो निश्चित रूप से 3-4 महीने के बाद जब चुनाव आएगा तो हम सभी का और बिहार का भला हो जाएगा। यही संदेश दें।